नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर शशिकांत होम्योपैथिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बहुत ही एक खास डिजीज यानी कि ब्रेस्ट के ट्यूमर, ब्रेस्ट ट्यूमर के क्या लक्षण है, क्या उपाय है और क्या काजेज है, और आप घर बैठे किस तरह से अपने ब्रेस्ट को चेक करें कि हमारे अंदर ब्रेस्ट के अंदर गांठ तो नहीं बन रहा है, ये जो गांठ है कैंसर तो नहीं है। तो इस बातों को हम जानेंगे। यानी कि हम बात करें तो हर 10 लेडीज यानी कि जो फीमेल्स हैं उसमें हर 10 में से 6 से 7 लेडीज या बच्चियां जो उनके अंदर ब्रेस्ट जो ट्यूमर है, ब्रेस्ट कैंसर है, वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो आप इसे कैसे पहचाने, घर बैठे किस तरह से अपने ब्रेस्ट को चेक करें कि हमारे अंदर जो ट्यूमर है या वो ट्यूमर दाएं है कि या बाएं है, या हो सकता है कि दोनों में ट्यूमर हो। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ब्रेस्ट का ट्यूमर है, ब्रेस्ट का ट्यूमर, हर ब्रेस्ट का ट्यूमर वो कैंसर नहीं होता। तो जो एक इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले फाइब्रो एडिनोमा। ये जो होता है ये सबसे अधिक पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है। और ये क्या होता है कि यह महिलाओं के या बच्चियों के बाएं स्तर में हो सकता है या दाएं स्तर में हो सकता है या दोनों स्तरों में हो सकता है। तो ये जो ब्रेस्ट में जो ट्यूमर होता है यह अधिकतर पेनलेस होता है। और जब पता कब चलता है कि जब वहाँ पर दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो जब आप वहाँ टच करते हो तब जाकर के आपको पता चलता है कि अरे यार हमारे तो ब्रेस्ट में ट्यूमर है। तो आप घर बैठे किस तरह से अपने ब्रेस्ट को चेकअप करें ताकि हमारा जो ब्रेस्ट है वो सेफ रह सके। अब हम कैसे जानेंगे कि जो आपके ब्रेस्ट में वो गांठें बन रही हैं, तो कैसे आप पहचानेंगे? तो जो सबसे कॉमन डिजीज है वो है फाइब्रो एडिनोमा। जब आप के स्तन में या तो दाएं स्तन में या बाएं स्तन में जब गांठ होगा तो वो जब आप टच करेंगे, तो जब आप टच करेंगे तो वहाँ पर हार्डनेस होगा। और साथ में जो आप जब टच करेंगे तो वो जब उसे आप छूना चाहेंगे तो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। और साथ में ही जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसमें पेन होने लगता है। और अधिकतर 90% केसेस में देखा गया है कि ये जो फाइब्रो एडिनोमा होता है वो 90% पेनलेस होता है, यानी कि उसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। यदि आपको ऐसा कंडीशन या ऐसा दिखता है तो आप अपने अच्छे गायकोलॉजिस्ट से मिल करके आप कंसल्ट अवश्य करें। और हम जानेंगे सबसे पहले इसके कि आप घर बैठे किस तरह से अपने ब्रेस्ट का चेकअप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आप जब भी आपको ब्रेस्ट चेकअप करना हो तो सबसे पहले हम बता दें, यहाँ पर जब आपका मासिक आता है यानी कि जब पीरियड आता है तो पीरियड के समय आपके ब्रेस्ट में हैवीनेस हो सकता है, स्वेलिंग हल्का सा दिखाई दे सकता है, और आपके जो ब्रेस्ट है उसमें उसमें शेप में चेंज दिखाई दे सकते हैं। तो लेकिन आप इसको यहाँ पर आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। आप ब्रेस्ट को चेकअप कैसे करेंगे? जैसे कि यदि आप दाहिने ब्रेस्ट को चेकअप करना चाहते हैं तो आप अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, और दाहिने हाथ को ऊपर उठा करके आप इस तीनों अंगुलियों को आप ब्रेस्ट के सबसे ऊपरी जो ब्रेस्ट का आपका ऊपर का पोर्शन है वहाँ पर टच करेंगे और वहाँ पर हिलाएंगे। यहाँ रख करके फिर वहाँ पर टच करेंगे, हिलाएंगे। तो ऐसे आप जो राउंड का जो आपका ब्रेस्ट है उस जो शेप को उसको गोलाई में पूरा हम चेकअप करेंगे। उसके बाद से आप एक बार बीच में अवश्य देखेंगे कि यहाँ पर और जहाँ पर फाइब्रो जो गांठें बन रही हैं वहाँ पर दर्द होता है या थोड़ा सा भी आपको दिखाई दे कि हाँ अब तो गांठ हुआ है, तो आप बिल्कुल भी सतर्क हो जाएं। इसी तरह से जब आपको बाएं करना चेकअप करना है ब्रेस्ट का, तो आप अपने बाएं हाथ को ऊपर करेंगे। उसके बाद से आप दाहिने हाथ के तीनों अंगुलियों को ऐसे पुनः जैसे मैंने अभी बाएं में बताया वैसे आप दाहिने को चेकअप करेंगे। तो इस तरह से आप अपने ब्रेस्ट को चेकअप कर सकते हैं। और साथ में जब आप चेकअप करेंगे तो यदि दर्द होता है
वहाँ पर जो मांस है यानी कि जो लाइपोमा है, जो गांठ है या जो ट्यूमर है, वहाँ पर यदि वो छटकता है, पकड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि आपको गांठ दिखाई दिया, आपको हाथ से टच किए तो आपको पता चला कि हमारे अंदर गांठ बन रहा है, तो आप उस समय उसको टच करेंगे तो वो अगर पकड़ना चाहेंगे तो वो एक स्थान से दूसरा स्थान मतलब कि वो इधर उधर भागने लगेगा। तो आप अच्छे गायकोलॉजिस्ट से मिलकर के कंसल्ट अवश्य करें। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट ट्यूमर के काजेज के बारे में। ब्रेस्ट ट्यूमर का जो सबसे पहला काजेज है वह है हार्मोन चेंजेज। यदि आपके बॉडी में, आपके शरीर में यदि हार्मोन चेंजेज हो रहा है तो ये आपको ब्रेस्ट ट्यूमर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो इसका दूसरा है वो है बर्थ पिल्स। यदि आप बर्थ पिल्स बार बार लेते हैं तो उसके कारण भी आपको हो सकते हैं। हेरिडिटी, यदि आपके मम्मी को ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में ही यदि आपका प्रेगनेंसी है तो उसमें भी आपको ये जो ब्रेस्ट ट्यूमर है वो होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये रहे कुछ काजेज के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण कि जो फाइब्रो एडिनोमा है उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। जो फाइब्रो एडिनोमा है उसमें आपको मैंने बताया शुरू में कि आप जब वहाँ पर टच करेंगे तो वहाँ पर आपको मांस यानी कि वहाँ पर गांठ जैसा दिखाई देगा। जब आप उसको पकड़ना चाहेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह छटकेगा, और साथ में ही वहाँ पर किसी किसी कंडीशन में दर्द नहीं होता है और उसमें थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है। साथ में आपके जो आपका ब्रेस्ट है उसके साइज में, जैसे कि यदि आपका जिस ब्रेस्ट में आपका गांठ नहीं है और जिसमें गांठ है तो उसमें आपको अंतर देखने को मिल सकता है। तो आपका जिस ब्रेस्ट में गांठ हुआ है उसमें आपको स्वेलिंग यानी कि ब्रेस्ट जो आपका बड़ा दिखाई दे सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो आपका ब्रेस्ट होता है उसका जो वहाँ पर स्किन कलर से ना होकर के हल्का सा वहाँ पर थोड़ा सा जो डिस्कलरेशन यानी कि उसका रंग थोड़ा सा बदल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका निप्पल होता है वो अंदर की तरफ धंसने लगता है, और साथ में ही जो निप्पल होता है उसमें से पस भी आना, डिस्चार्ज हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके टेस्ट के बारे में। यदि आपके ब्रेस्ट में गांठ हुआ है या ट्यूमर हुआ है तो आप कौन से ऐसे टेस्ट करवाएं कि आप कंफर्म हो सके कि हमारे ब्रेस्ट के अंदर गांठ हुआ है या ट्यूमर हुआ है। तो आप मैमोग्राफी के द्वारा आप अपने ब्रेस्ट के गांठ को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे अंदर कितने बड़े गांठ हैं, कितने एमएम का है। और साथ में यदि आप कैंसर का यानी कि मतलब कि आपके ब्रेस्ट से बहुत ज़्यादा निप्पल है, उसमें से ब्लड आता है, पस आ रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, भारीपन है, दर्द होता है, तो आप इसको कन्फर्म करने के लिए आप एफएनएससी या बायोप्सी का भी टेस्ट करवा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। यदि आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं या कोई भी ऑनलाइन क्वेरी हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।